नमस्कार पेरेंट्स। मैं हूं डॉक्टर तुषार चौधारी। एक बार स्वामी विवेकानंद जब वापस घर पे आए तब उनकी मम्मी ने कहा, बेटा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुमने जिस तरीके से दो आपस में लड़ते हुए बच्चों के साथ बात की और उन्हें एहसास दिलाया कि उनकी जो पावर है उसे सही तरीके से और सही दिशा में वो इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। सिर्फ उन्हें ही नहीं, आसपास के सभी लोगों को उसका बेनिफिट होगा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा, यू हैव मेड मी प्राउड। और फिर उसे एक शाबाशी दी और वहां से मम्मी चली गई। ये चीज़ स्वामी विवेकानंद के माइंड में इतनी ज़्यादा बैठ गई कि उसकी वजह से उन्होंने अपने आप को और भी बेहतर बनाना शुरू किया, चीज़ें पढ़ना शुरू की और उन्होंने वो तरीका कुछ अपनाने की कोशिश की जिसकी वजह से वो लोगों की और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाए। बाय द वे, क्या आप अपने बच्चे को इनफ अप्रिशिएट कर रहे हैं? यू नो व्हाट, आप एक बहुत ही ऑसम पेरेंट हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। यू आर रियली एन ऑसम पेरेंट। But yes, you can also be a coaching parent. कैसे? Very importantly, by using praise या appreciation. Are you praising your child enough? And very importantly, are you praising your child in the right way? क्या सही तरीके से आप उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं? क्योंकि जो चीज़ प्रेज की जाती है वही चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होने के चांसेस होते हैं। अक्सर मैं अलग-अलग तरीके के प्रेज़ेज़ सुनता हूँ और वो इनइफ़ेक्टिव तरीके के प्रेज़ेज़ होते हैं। लेकिन हम लोग आज पहले ये समझ लेते हैं कि प्रेज़ होता क्या है या एप्रिसिएशन होता क्या है? व्हाट इज़ प्रेज़? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। Number one, like the real meaning of praise is expression of approval. मतलब जो सामने वाले ने किया है उसे आप एक्सप्रेस करके बताते हो कि यस, यू आर डूइंग द राइट थिंग। जब अपने बच्चों को हम लोग प्रेज देते हैं तो उन्हें अप्रूव करते हैं कि उन्होंने जो एक्शन लिया वो सही लिया है। दिस इज अप्रूवल। नेक्स्ट इज, प्रेज का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ एडमायरेशन। मतलब जो भी उन्होंने किया वो रियली एडमायरेबल है। क्या बढ़िया चीज आपने की, मैं देखकर बहुत ही खुश हुआ। अ, मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट इज कॉल्ड एज एडमायरेशन। हम सामने वाले को बहुत ऊंची नज़रों से देखते हैं। जब हम किसी को एडमायर करते हैं हमें वो बहुत अच्छा लगता है। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ एडमायरेशन। इट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। हम जब किसी को चाहते हैं, कोई हमें अच्छा लगता है और हम उसे प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, दिस इज एन एक्सप्रेशन। दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ प्राइड। मतलब रिस्पेक्ट, एक लेवल आगे, ऊंची नजरों से देखना। दिस इज व्हाट ऑल ऑफ इट इज ऑल अबाउट। एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल, एडमायरेशन, लव एंड प्राइड। यू नो, वट एवर इज अप्रिशिएटेड अप्रिशिएट्स। मतलब जिस भी चीज को आप अप्रिशिएट करते हो वो और भी ज्यादा बार रिपीट होने का चांस होता है। अगर कोई अच्छी चीज है, वो नोटिस में आई है और उसे अप्रिशिएट नहीं किया गया तो उसका वापस होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। हम लोग पांडवों के बारे में तो जानते हैं। आपको पता है, युधिष्ठिर, उनकी माताजी ने उन्हें अप्रिशिएट किया जब उन्होंने पहली बार कुछ न्याय वाली चीज की थी और इसीलिए वो न्याय के सबसे बड़े हम लोग कह सकते हैं योद्धा बने हैं। सब लोग उन्हें न्याय वाले युधिष्ठिर महाराज कहते थे क्योंकि वो न्याय बहुत अच्छे तरीके से करते थे, हर चीज को ठीक तरीके से समझते थे। दैट इज द रीजन। सो उन्हें उसके लिए अप्रिशिएट किया गया, इसीलिए वो मल्टीप्लाई हुआ। जो चीज़ अप्रिशिएट की जाती है वो मल्टीप्लाई होती है। आई डोंट अंडरस्टैंड ये जो चीज़ें हैं, एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल, एक्सप्रेशन ऑफ एडमायरेशन, एक्सप्रेशन ऑफ लव, एक्सप्रेशन ऑफ प्राइड, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर? एनी गेसेस? ओके, कुछ लोगों ने गेस किया शायद लव, कुछ लोगों ने शायद गेस किया अप्रूवल। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कॉमन इन ऑल ऑफ दिस इज एक्सप्रेशन। देखिए, अप्रूव करना, लेकिन आपके मन के मन में आपने अप्रूव कर दिया, कोई फायदा नहीं। आपका प्यार आपके मन के मन में आपने रख लिया, कोई फायदा नहीं। एडमायरेशन मन में रखा, कोई फायदा नहीं है।
आपको इसे एक्सप्रेस करना चाहिए। हमने काफ़ी बार ऐसा कुछ किया, किसी को हम लोग बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते, उन्हें सामने बोलते नहीं, वो चीज़ मन के मन में रख लेते हैं। अगर आपने मन के मन में रख ली, तो सामने वाले का वो बिहेवियर है या फिर वो जो एक्शन है, वो वापस रिपीट होने का चांस कम हो जाता है, स्पेशली विथ किड्स एंड चिल्ड्रन। बच्चों के साथ में जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उन्हें एक्सप्रेस करेंगे, वो एक्सप्रेशन उनके माइंड में फीड हो जाता है। वो कहावत है ना, इट इज़ हाउ यू मेक देम फील इज़ रियली इम्पोर्टेंट। उन्हें फ़ील करवाने की ज़रूरत है और ये होगा सिर्फ़ आपके एक्सप्रेशन से। जितना आपका एक्सप्रेशन बेटर होगा, उतना प्रेज़ बेटर होगा। तो प्रेज़ की 4 स्टेप टेक्निक क्या है? उसमें सबसे पहला स्टेप है सिलेक्ट द एक्शन। एग्जैक्टली सिलेक्ट कीजिए कि कौन सा एक्शन बच्चे ने लिया है। व्हाट हैज दैट किड टेकन, व्हाट एक्शन दैट किड हैज टेकन, और उस एक्शन को आपको बिहेवियर में कन्वर्ट करना है या नहीं। बिहेवियर मतलब वो चीज जो बार बार की जाती है। एक्शन सिर्फ एक बार होती है, बार बार एक्शन को रिपीट करना ये बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है। सो सिलेक्ट द एक्शन। ओके, वो एक्शन को सिलेक्ट करना है और फिर उसे अप्रिशिएट करना है। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सिलेक्ट द एक्शन, कौन सी एक्शन को आप फोकस कर रहे हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज प्रेज एंथुजियास्टिकली एंड एनर्जेटिकली। जब हम अप्रिशिएट करने जा रहे हैं, प्रेज करने जा रहे हैं, अपने अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए, आंखों में वो चमक होनी चाहिए, चेहरे पर वो स्माइल होना चाहिए। वो एंथुजियाज्म और एनर्जी से अगर पास ऑन नहीं हुआ है, तो वो अंदर तक नहीं जाने वाला है। सिर्फ ऊपरी ऊपरी अगर हमने बोल दिया, यस माय चाइल्ड यू डिड वेरी गुड, आपने ये किया, वो बहुत ही अच्छा रहा, दे डोंट रिमेंबर इट। वो एनर्जी से भरे हुए होते हैं बच्चे, और उन्हें वो एनर्जी से भरा हुआ जब रिस्पॉन्स मिलता है, तब वो एक्चुअली रजिस्टर होता है। अगर आपको आपकी प्रेज रजिस्टर करवानी है, तो आपकी एंथुजियाज्म और एनर्जी का लेवल हाई रखना होगा। मुझे एक बताइए, जब आप गुस्सा करते हो, तो आप गुस्सा इस तरीके से करते हो, बेटा ये क्या किया आपने, इतना गलत काम नहीं करते ना, ये क्या सही है? नहीं नहीं, जब गुस्सा आता है तो अपना तो पीक लेवल होता है, ये क्या काम किया तुमने, ऐसा करते हैं क्या, ये सही है क्या? जब वहां पर हम लोग अपने इमोशंस इतने भर सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग वो सही तरीके से सही चीज को रिपीट करने के लिए फिलअप करें। सो प्लीज एंथुजियास्टिकली एंड एनर्जेटिकली, सो इसीलिए अपने चेहरे पर वो स्माइल लाइए, एनर्जी का लेवल फुल रखिए, और आंखों में वो चमक लाइए जिसकी वजह से वो चीज रजिस्टर होने वाली है। नेक्स्ट, आपको मेंशन करनी है एग्जैक्ट स्टेप्स जो बच्चे ने ली है। मतलब आप उन्हें बताइए कि कहाँ पर वो ट्रैप हुए, वो ट्रैप होने के बाद में उन्होंने क्या सोचा, उसके बाद में उन्होंने क्या एक्शन ली, और उस एक्शन की वजह से क्या रिजल्ट मिला। ये सब चीजें कवर होनी चाहिए। अगर ये सब कवर नहीं होती है, तो फिर उसे समझ में ही नहीं आएगा कि उसे अप्रिशिएट क्यों किया गया। ठीक है। और जो एक्शन आप मतलब जो स्टेप्स को आप लीड कर रहे हो या फ्रेम कर रहे हो सामने वाले की माइंड में, वही चीज, वही फ्रेम्स को वो बार बार यूज करने वाला है। ओके। सो आपको एग्जैक्ट स्टेप्स मेंशन करने हैं। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं, बेटा मैंने देखा कि किस तरीके से सामने वाले बच्चे ने आपको चिढ़ाया, आपको मारा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इमीडिएटली उसे बाद में मारा नहीं, हिट नहीं किया, उसे पहले ठीक से समझाया, उसे कहा कि ये अच्छी बात नहीं, ये मत करना, मैं भी ऐसा कर सकता हूं। आपने उसे दूसरी बार भी एक्सप्लेन किया, और फिर तीसरी बार आपने उसे थोड़ा सा पुश किया, और फिर उनकी मम्मी को कंप्लेन कर दिया। ये आपने बहुत ही सही एक्शन स्टेप्स लिए। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा, आप बहुत ही समझदार हो, शाबाश। दैट्स द लास्ट स्टेप। आपको एक जेंटल स्ट्रोक या टच रजिस्टर करना है। नाउ सी, ये जो जेंटल स्ट्रोक या टच है ना, ये आपके ये प्रेज वाले फोर्थ स्टेप, ये प्रेज के स्टेप्स को कंप्लीट करता है। दिस इज द एंडिंग पार्ट। ओके। साथ साथ में आप इसी को एक साइन या सिग्नल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे के काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं और उसके बाद उन्हें फिस्ट बम्प्स देते हैं।
अब ये जो फिस्ट बम्प का क्या टेक्निक है वो आपको बताऊँ। कोई भी चीज़ जब हम लोग रजिस्टर करते हैं अपनी एक्शंस के ज़रिए, अगर मुझे वही एक्शन या वही उसके पास से बिहेवियर रिपीट करवाना है, बस काफ़ी डिस्टेंस से मैं उसे सिर्फ़ ऐसे फिस्ट बम्प दिखाऊँगा, उससे वो स्टेप बाय स्टेप याद आ जाएगा कि उसे क्या-क्या करना है इस टाइम पर। सो दैट्स द थिंग टू रजिस्टर। ओके, सो एक जेंटल स्ट्रोक ऐड कीजिए, फिस्ट बम्प दीजिए, दिस कंप्लीट्स योर 4 स्टेप ऑफ प्रेज। ये प्रेज की टेक्निक है जिसे आपको यूज करना है। अब सवाल ये उठता है कि प्रेज कैसे करें, हाउ टू प्रेज। चारों स्टेप्स तो हम लोगों ने देख लिया, इसे ऐसे करना है। बट नंबर वन, ये आपको इमीडिएटली करना है जैसी चीज हुई है। आपने 2 दिन पहले कुछ हुआ और उसके बाद आज उसके बारे में अगर कुछ बात की, तो उसे याद भी नहीं है उसने क्या किया, और बस उसका एप्रिसिएशन लेकर वो खुश हो गया। नहीं, इमीडिएटली प्रेज़ कीजिए। अगर आप इमीडिएटली नहीं कर पाते तो कम से कम अगले 4-5 मिनट के अंदर उसे कर दीजिए। जब आपका पहला इंटरैक्शन होता है बच्चे के साथ में, वो चीज़ होने के बाद इमीडिएटली कर दीजिए, क्योंकि तब वो चीज़ रजिस्टर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, सो डू इमीडिएटली आफ्टर द थिंग इज डन। नेक्स्ट, प्रेफरेबली अप्रिशिएट इन पब्लिक। जब लोगों के सामने अप्रिशिएट किया जाता है ना, तब बच्चे को और भी अपनी रिस्पॉन्सिबल होने का एहसास होता है, और वो एक अपनी इमेज बना लेता है अपनी माइंड में, कि लोगों के माइंड में मेरी इमेज ऐसी है, और अगर मेरी ऐसी इमेज है तो मैं इस इमेज को इंटैक्ट रखना चाहता हूँ, इसे बिगाड़ना नहीं चाहता। पब्लिक के सामने जो इमेज हो जाती है, ओके, इसे कहते हैं आइडेंटिटी। ओके, आप अगर उसकी कुछ आइडेंटिटी क्रिएट कर देते हैं पब्लिक में, तो वो वैसा बिहेवियर कंटिन्यू करेगा। सो प्रेफरेबली पब्लिक में प्रेज कीजिए। नेक्स्ट इज ऑलवेज प्रेज इन स्मॉल इंक्रीमेंट्स। उससे पहली बार कोई चीज़ की, आपने उसे अप्रिशिएट किया, वेल एंड गुड। नेक्स्ट टाइम अगर आपको उसे अप्रिशिएट करना है वैसी ही एक्शन के लिए, तो अगली पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से अप्रिशिएट कीजिए। उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा बेटर तरीके से अप्रिशिएट कीजिए। तो स्मॉल इंक्रीमेंट्स, अगर वही वही चीज़ मिलेगी तो फिर उसका वो करने का मन खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। इसीलिए अप्रिशिएट इन स्मॉल इंक्रीमेंट्स, वन बाय वन। नेक्स्ट इज बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट वर्ड्स। हमें मैक्सिमम पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं, नेगेटिव वर्ड्स मत यूज कीजिए। जो भी चीज का वर्ड आप यूज करते हो, हमारे माइंड में उसकी इमेज बनती है। अगर हम लोग उसे कहते हैं कि अच्छा हुआ तूने ये नहीं किया, अब देखो, नहीं किया बोलने के बाद में पहले वो इमेज क्रिएट होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलता हूँ, ओके, अच्छा हुआ आपने सामने वाले को मारा नहीं, अच्छा हुआ आपने सामने वाले को पत्थर उठाकर उसके सर पे नहीं मारा। व्हाट हैपेंस, आपके माइंड में क्या इमेज बनी? पत्थर उठाया, सामने वाले के सर में मारा, और फिर बोला कि अच्छा हुआ ये नहीं किया। ऐसे हमारा माइंड इमेजेस में सोचता है। इसीलिए हम लोग वर्ड्स के लिए बहुत ही सिलेक्टिव होंगे, और पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करेंगे मैक्सिमम। जितने पॉजिटिव वर्ड्स होंगे, उतना सही तरीके से आपका प्रेज रजिस्टर होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, प्रेज फॉर वन थिंग एट अ टाइम। मल्टीपल चीजों के लिए एक साथ प्रेज मत कीजिए, उसे याद भी नहीं रहेगा। ओके, और बहुत ही स्पेसिफिक हो जाइए कि इस चीज के लिए उसे प्रेज किया गया है, इस चीज के लिए उसे अप्रिशिएट किया गया है। जब आप बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हो, उसी बिहेवियर को फोकस करते हो, उसी के ऊपर लगातार 4, 5, 10, 20, 25 दिन तक काम करते हो, तब वो उसका बिहेवियर परमानेंट हो जाएगा। So that's how you can like use this how of praise. Importantly, वेयर डू वी गो रॉन्ग, कहाँ पर हमारी गलती हो जाती है। अब ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये आप खुद आपकी लाइफ में भी देख पाएंगे, या फिर आपके सामने भी अगर किसी ने ये किया होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। नंबर वन, प्रेज बहुत ही जेनेरिक देना। अरे वाह बेटा, वेरी गुड, फैंटास्टिक, यू आर अ गुड बॉय। ये सब जेनेरिक प्रेज है। जेनेरिक प्रेज किसी को याद नहीं रहता है, एंड दे आर रियली टेम्पररी। थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराते हैं, उसके बाद खत्म। सो जेनेरिक प्रेज
कम कर दीजिए। जेनेरिक प्रेज वैसे भी उनके आसपास के माहौल में उन्हें बहुत मिल जाता है। ट्राई टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। नेक्स्ट, हम लोग इतना ज्यादा प्रेज कर देते हैं बच्चे को, उसे भगवान की जगह पर बैठा देते हैं। बहुत ज्यादा प्रेज करना भी सही नहीं है। आप हर चीज में, इसमें भी प्रेज किया, उसमें भी किया, उसमें भी किया, हर चीज में, अरे वाह तू तो फैंटास्टिक है, अरे वाह तू तो बढ़िया है, अरे वाह तू तो बहुत अच्छा काम करती है, तू तो बहुत समझदार लड़की है। हर चीज में अगर आप प्रेज करेंगे, ऑलमोस्ट उन्हें अगर भगवान बना देंगे, तो ये भी सही नहीं है। ठीक, बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग। ओके, कुछ पेरेंट्स है ना, वो ये कहते हैं कि बेटा जब तू ये करता है ना, तब तू मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाइल्ड लव बेस्ड ऑन एक्शन या बिहेवियर। बेटा तू अगर ये करेगा तो मैं तुझसे बहुत खुश हो जाऊंगी। बेटा अगर आप ये करोगे तो आपके पापा आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। बेटा अगर आप ये करोगे तो टीचर आपको बहुत अप्रिशिएट करेगी। ऐसे चाइल्ड लव बेस्ड ऑन एक्शन या बिहेवियर, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। नाउ दिस इज कंडीशनल थिंग, या एक्शन या बिहेवियर बेस्ड चाइल्ड लव। बेटे या बेटी से, जिससे भी आपके बच्चे से आप प्यार करते हो, वो अनकंडीशनल होना चाहिए। उसमें कोई शर्तें नहीं होनी चाहिए। देर आर नो लाइक इफ्स बट्स और कंडीशंस फॉर द लव। ओके, सो चाइल्ड लव बेस्ड ऑन एक्शन या बिहेवियर, इसे अवॉइड करना है। नेक्स्ट, सेल्फ फोकस प्रेज करते हैं काफी लोग। वाओ, मम्मा लव्स यू व्हेन यू फिनिश योर मिल्क, पापा लव्स यू व्हेन यू फिनिश योर होमवर्क बिफोर ही कम्स होम। नहीं, ये आपने सेल्फ फोकस अप्रिशिएशन कर दिया, सेल्फ फोकस प्रेज कर दिया कि पापा लव्स यू या मम्मी लव्स यू, दे बिकम ग्रेट एंड चाइल्ड बिकम सेकेंडरी। नेवर डू दैट। उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो कुछ कर रहे हैं, या फिर वो बेहतर बन रहे हैं, मेरे होमवर्क करने से पापा बेटर बन रहे हैं। वो क्यों करेगा? व्हाई वुड ही डू दैट? गेटिंग द पॉइंट? सो प्रेज करने के लिए वेरी स्पेसिफिक, सेल्फ फोकस मत लाइए। फोकस शुड ऑलवेज बी द चाइल्ड। ओके, सेल्फ फोकस प्रेज मत कीजिए। नेक्स्ट इज अनप्लान्ड या रैंडम प्रेज कर लेते हैं हम लोग। बिल्कुल, कहीं पर भी उसने कुछ बताया कि देखो मैंने ये किया, उसने बोला अरे वाओ वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम, चलो बच्चा 3 cheers फॉर माय चाइल्ड। ठीक है, दिस इज अनप्लान्ड एंड वेरी रैंडम प्रेज। आप अगर बहुत ही स्पेसिफिकली माइंड में सोच के चले कि उसके इस एक्शन पर या इस बिहेवियर पर मुझे काम करना है, और आप उसे उसी चीज के लिए ज्यादा यूज करेंगे, तो उसका वो एक्शन बेटर होगा या फिर वो बिहेवियर में कन्वर्ट होगा। अगर हम लोग रैंडम हर चीज के लिए बिहेवियर देने लगेंगे तो उसकी कीमत कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसे वो फील गुड वाला फैक्टर नहीं आने वाला है। उसे लगता है यार मैं कुछ भी करता हूँ तो मम्मी पापा तो ऐसे ही बोलते हैं, वाह वेरी गुड, वंडरफुल, फैंटास्टिक। नहीं, ये अनप्लान्ड या रैंडम प्रेज आपको कम करना है। अगर कोई और देता है, इट्स ओके, लेट देम गिव दैट प्रेज, बट यू बी वेरी स्पेसिफिक एंड यू प्लान इट। एग्जैक्टली आप वो प्लान कीजिए कि जब आप ऐसा सिचुएशन आएगा, जब आपको अप्रिशिएट करना है, तो कौन सी 4-5 चीज़ें आप उसे बोलने वाले हो, एंड बी वेरी स्पेसिफिक, इट डोंट बी रैंडम। एंड लास्ट, कबूज के। अब क्या होता है कबूज? देखो, आप है ना, प्रेज करने की वो चारों स्टेप्स बहुत अच्छे से करते हैं। ओके, बिहेवियर को ठीक से सिलेक्ट करते हैं, उसे प्रेज करते हैं, एंथुजियास्टिकली बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं कि ऐसे किया ऐसे किया, उसे एक जेंटल स्ट्रोक देते हैं, और आखिरी में ऐसा कुछ बोल देते हैं जिसकी वजह से वो पूरा अप्रिसिएशन खत्म, उसकी पूरी पावर खत्म हो जाती है। क्या करते हैं आखिरी में पता है? आखिरी में उससे ऐड कर लेते हैं और बोलते हैं, बेटा अब हमेशा ऐसा क्यों नहीं करते हो, अब हमेशा ऐसा ही तो करते रहिए। ऐसे जब आप ये करते हो, सब अप्रिशिएट करने के बाद में आखिरी में ऐसा बोल देते हो कि यार काश आप हमेशा ऐसा ही करते तो, या फिर आप हमेशा ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा ही करते रहो ना। उसे ऐसा लगता है कि यार ये मुझे बदलना चाहते हैं, ये उसकी आइडेंटिटी के खिलाफ है। इनफैक्ट जब आपने अप्रिशिएट किया और आपने आखिरी में ये बोल दिया, इसका मतलब उसने नोटिस कर लिया कि मैंने अपनी आइडेंटिटी छोड़ के दूसरा कुछ किया।
और किसी को भी अपनी आइडेंटिटी बहुत प्यारी होती है, और अगर उसकी आइडेंटिटी को धक्का लगा है, तो वो अपनी उस आइडेंटिटी को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो फिर से अपनी पहली वाली आइडेंटिटी बनाना चाहेगा। सो दैट्स द थिंग, दिस इज वेयर एक्चुअली गो रॉन्ग। तो ये चीज़ें जो हमें माइंड में रखनी है, जेनेरिक प्रेज नहीं करनी है। चाइल्ड को हर चीज़ के लिए प्रेज नहीं करें, उसके भगवान मत बना दो। ओके, चाइल्ड लव बेस मत कीजिए उसके एक्शन या बिहेवियर पर। सेल्फ फोकस प्रेज नहीं करना है, अनप्लान प्रेज नहीं करना है। इनफैक्ट लास्ट में कबूज, मतलब वो आखिरी वाला सेंटेंस ऐसा नहीं जोड़ना है जिसकी वजह से आपके पूरा अप्रिसिएशन या प्रेज का वैल्यू खत्म हो जाए। ओके, नाउ पेरेंट्स के माइंड में कुछ क्वेश्चन होंगे कि क्या क्यों प्रेज करना ज़रूरी है और ऑल दोस थिंग्स। तो मुझे कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो मिले हैं, उसको मैं अभी हैंडल कर लेता हूँ। नंबर 1, मेरा बच्चा तो हर चीज़ अच्छा करता है, व्हाई डू आई नीड टू प्रेज हिम और हर? मुझे उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत क्या है? ऐसे, अगर वो हर एक चीज़ अच्छा कर रहा है और आप उसे प्रेज नहीं कर रहे, अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो हो क्या रहा है? उसे लगता है कि जो वो करता है वो सही है, और आगे जाकर लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा खुद पसंद हो जाएगा, और वो बोलेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। सो यू नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन what is good, better, what is it taking it ahead in his life, what is not taking him ahead in her life. तो uh, हर चीज अगर वो अच्छा कर रहा है, पिक अप सम वेरी स्पेसिफिक एक्शन और उसे अप्रिशिएट कीजिए। ओके, नेक्स्ट, डू आई नीड टू प्रेज फॉर एवर? हमेशा के लिए प्रेज करना पड़ेगा क्या, ऐसा हो गया तो? नो। देखिए, जैसे आप अप्रिशिएट करते हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो, यू शुड डू इट फॉर अबाउट 5 7 10 टाइम्स, जहां तक आपको जरूरत लगता है, और उसके बाद में धीरे धीरे उसे फेड आउट कर दीजिए। और इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि एक स्पेसिफिक एक्शन चूज कीजिए जिसे आपको बिहेवियर में कन्वर्ट करना है। जैसे ही वो आपको लगता है कि बिहेवियर में कन्वर्ट हो गई है, ऑटोमेटिक हो गई है, अब उसके बारे में अप्रिशिएट करना बंद कर दीजिए, प्रेज करना बंद कर दीजिए। पिक अप समथिंग एल्स, डोंट प्रेज फॉर एवर। हमेशा उस चीज के लिए प्रेज मत करते रहिए। ओके, जस्ट सी दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू अ बिहेवियर, इनटू अ हैबिट, और एक बार हैबिट में कन्वर्ट, जस्ट स्टॉप इट। नेक्स्ट, क्या प्रेजिंग मेरे बच्चों को बिगाड़ देगा? हाँ, प्रेजिंग आपके बच्चों को बिगाड़ देगा अगर आप हर चीज में उसे अप्रिशिएट करेंगे, हर चीज में उसे बोलेंगे अरे वाओ गुड, या फिर आप जेनरिक प्रेज देंगे, बहुत ही जेनरिक प्रेज जो देते हैं, वाओ गुड बॉय, गुड गर्ल, वंडरफुल, फैंटास्टिक। नो, अगर जेनरिक प्रेजेस दिया तो वो जरूर आपके बच्चे को बिगाड़ देगा, लेकिन स्पेसिफिक प्रेज, जैसे हम लोगों ने बोला है स्टेप बाय स्टेप, कौन से स्टेप्स लिए हैं, लीड्स और फ्रेम्स अगर आपने ठीक से की है, तो वो आपके बच्चे को स्पॉइल नहीं करेगा फॉर श्योर। नेक्स्ट, क्या प्रेज ये एक ही तरीका है जिससे बेटर बिहेवियर मिलेगा? मैं कहता हूं हाँ और नहीं। हाँ इसीलिए क्योंकि बहुत इजीली ये सबको पता है और इजीली इसे अप्लाई किया जा सकता है, और नहीं इसीलिए कि इसके साथ में बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स है जो आप यूज कर सकते हो, और ये सिर्फ एक चीज है, इसके साथ में और आप जब दूसरी चीजें यूज करते हो तो ये और भी बेटर काम करता है, और भी पावरफुल तरीके से आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। So that is how this is like questions around praise are answered. So praise is not the only way, there are lot many things, और कोई भी चीज़ वैक्यूम में काम नहीं करती, उसे कॉम्प्लीमेंटरी चीज़ें लगती है। सो ये कॉम्प्लीमेंटरी चीज़ें जब आप करेंगे प्रेज के साथ में, तो आपको ज़रूर और भी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। सो आई होप दैट all the questions and queries around praise are clear. Okay, uh, so if you want to learn more about पेरेंटिंग टूल्स एंड हाउ टू बिकम अ कोच, जैसे अभी आप कोच बने अपने बच्चे के काफ़ी अच्छे तरीके से, अगर आप ये कोचिंग के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विथ मी, यू कैन ज्वाइन दिस पेज एवरी पेरेंट कोच, और फेसबुक पर ये पेज है, यूट्यूब पर मैं इसका हर हफ्ते में एक वीडियो आता है, एंड यू गेट सम राइट टूल्स एंड टेक्निक्स टू गेट द रिजल्ट्स आउट ऑफ योर कैट। ओके, सो अगर आपका बच्चा 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाला है। I just focus and work with parents who have kids between 5 to 10 years of age. So, wish you all the very best on your parenting journey and see you in the next video. Thank you.